हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। फैक्टराइज करना आपको क्यूबिक पोलिनोमियल को। तो क्यूबिक पोलिनोमियल को आपको कैसे करना है, देखो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन मिलेगा आपको कि फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले करना क्या आपको, हमारे पास जो भी कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि 20 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसके आपको फैक्टर्स चेक करने, यानी कि +1 फैक्टर हो गया, +2 +-2 हो गया, +-4 हो गया, +-5 हो गया, +-10 हो गया। अब ये लिखने का क्या फ़ायदा है कि आपको यहाँ से अब ये चेक करना है कि भाई सबसे पहले अगर हम इसमें +1 पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, 0। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू -1। क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू -1। तो -1 हम जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 13 -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। यानी कि नेगेटिव की पावर जब ओड नंबर होती है वो होगा -1। ये रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये मिलेगा प्लस के 13, और ये प्लस का है, ये माइनस का, यानी कि ये आ जाएगा माइनस के 32 प्लस 20। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम इसको अब सोल्व करते हैं तो पॉजिटिव नंबर 13 है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव है, यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट मिला वो 33 -1 -32 हो गया -33, ये हो गया 0। इसका मतलब भाई ये पता लग गया कि जो -1 है ना, इसका जीरोज़ है। अब ये जीरोज़ है तो ये वाली वैल्यू जब राइट साइड जाएगी तो यहाँ से क्या मिलेगी, बताओ भाई। अब जब ये वाली वैल्यू राइट साइड जाएगी तो क्या मिलेगी, देखते हैं। अब ये -1 अगर इधर आ गया तो ये मिलेगा जी हमारे पास कितना, x+1। क्या मिलेगा, x+1। अब x+1 से आपको क्या काम करना है, इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना, और डिवाइड बिल्कुल ईजी है अगर थोड़ा सा आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यानी कि x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, बस इसको डिवाइड करेंगे x+1 से। अब हमारे पास यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर हमारे पास जो पावर है भाई वो पावर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर पावर क्या है, 3 है। यानी कि जो हमें चाहिए यहाँ से वो पावर चाहिए x⁻²। क्या चाहिए, x⁻²। यानी कि ये जो रिजल्ट मिलेगा ये में होगा आपके पास x³। आपका मेन काम है कि पहले वाला जो भी आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है उसको आपको कट करना, डिलीट करना वहाँ से। तो अब आपके पास थोड़ा सा क्या करेंगे, अब 1 जो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई और होगी इसके साथ, यानी कि ये आएगा x², और लाइक टर्म्स के नीचे केवल लाइक टर्म्स ही आप लिखेंगे। ठीक है, अब आपने डिवाइड किया था ना 35 को, अगर आप 8 से डिवाइड करोगे, जब आपने 3rd 4th क्लास में किया होगा, 8 4 जा 32, यानी कि जो रिजल्ट मिला वो मिला 3। भाई यहाँ पर तो पॉजिटिव था, आपने 3 कैसे लिख दिया, तो आप क्या करते हैं, इसको साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे आएगा जी माइनस का। क्लियर है ये, ठीक है जी। तो ये जो दोनों हमारे पास साइन हो जाएंगे जी कैंसिल। अब 13 से 1 जाएगा तो बचेगा 12x²। क्या बचेगा, 12x² प्लस 32x प्लस 20 प्लस क्या मिलेगा, 20। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आपको चाहिए भाई 12, क्या चाहिए, 12। तो आप सबसे पहले लिखेंगे भाई 12। अब आपके पास x⁻² चाहिए, x⁻1 तो हमारे पास पहले से, तो यानी कि x⁻1 और चाहिए, तो ये हो गया भाई हमारे पास 12x²। 1 की जब मल्टीप्लाई और करेंगे 12x के साथ तो ये आएगा जी 12x। ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा। 32 - 12 ये मिलेगा आपको पास 20x प्लस 20। अब चाहिए जी आपको 20, यानी कि ये होगा आपके पास प्लस 20। तो इसको अब सोल्व करेंगे तो 20x प्लस 20। क्लियर है। तो हमारे पास अब क्या होगा, ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये भी क्या होगी, नेगेटिव, दोनों हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल। और याद रखना फैक्टराइज वाले क्वेश्चन के अंदर आपके पास रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी आपके पास क्वेश्चन आया था उसके करने हैं फैक्टर्स, और ये फैक्टर वाला भी देख लेना। ये क्वेश्चन भी आपका जो 2.3 के अंदर 4th क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मान के चलिए आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई यहाँ से। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ से, देखिए थोड़ा सा कि भाई x² प्लस 12x प्लस 20, भाई फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई करनी है लास्ट से, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आना चाहिए भाई 20x², और सम आपके पास आना चाहिए भाई 12x।
सम कितना आना चाहिए 12x। अब पहला नंबर और लास्ट नंबर तो रखना भाई एज इट इज, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है कि 20 के फैक्टर्स कर लेना भाई। 20 के जब फैक्टर्स करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 10, यहाँ पर आएगा हमारे पास 5 और ये हमारे पास आएगा 5 से करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये हमारे पास 5 2 जा 10 और 2 ये है, यानी कि दो नंबर हमारे पास आ गए 10 और 2। तो 12 को जब स्प्लिट करेंगे यहाँ से तो ये मिलेगा हमारे पास 10x प्लस 2x, 10x प्लस 2x, क्योंकि इन दोनों नंबर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 20x स्क्वायर और सम करते हैं तो हमें मिलेगा भाई 12x। क्लियर है। अब आपको इन दोनों नंबर में कॉमन देखना क्या कॉमन है भाई। दोनों के अंदर x कॉमन आ रहा है, मिनिमम पावर तक c1 कॉमन आ रही है, तो ये मिलेगा x प्लस 10 और यहाँ से आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है भाई 2, ये भी मिलेगा x प्लस 10। अब जो बाहर बाहर है पहले अपन को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जो अंदर है ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो मतलब आपने कहीं मिस्टेक्स की है। और एक पहले से हमारे पास x प्लस 1 इसका फैक्टर था, तो याद रखें हमारे पास अगर पावर 3 है तो उस केस के अंदर आपके पास जीरोस भी क्या होंगे, एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे उसके अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कोई। ओके, थैंक यू सो मच।